नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 18 साल से ऊपर के सभी नागरिक 1 मई से वैक्सीन लगवा पाए, लेकिन वैक्सीन को लेकर देश में क्रांति के लिए सबसे बड़ी बाधा भ्रांति यानी कि दुविधा यानी कि कंफ्यूजन बन रही है। कोई कहता है कि वैक्सीन लगने के बाद भी तो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, तो क्यों लगवाया जाए। कोई कहता है कि वैक्सीन लगने से महिलाएं प्रजनन क्षमता खो देती हैं। कोई कहता है कि वैक्सीन से दिमाग कमजोर पड़ रहा है, तो कोई कह रहा है कि वैक्सीन लगाने से जान चली जाएगी। हद यह है कि कोई यह भी कह रहा है कि रमजान के बाद वैक्सीन लगवाएंगे, अभी नहीं लगवा सकते। तो कोई यह भी कह रहा है कि मुझे तो कोरोना हो चुका है, अब मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊं। तो कोई कहता है कि मैं तो घर से बाहर निकलता ही नहीं, मुझे वैक्सीन की भला क्या जरूरत। और हद तब हो गई जब यहां तक तर्क दिए गए कि वैक्सीन के बाद शराब सिगरेट नहीं पी पाऊंगा, इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। आज हम बात इन्हीं भ्रांति को लेकर करेंगे ताकि क्रांति को लाया जा सके, और इसके लिए हम सभी को लेना होगा संकल्प, क्योंकि वैक्सीनेशन ही है अंतिम विकल्प। यानी कंफ्यूजन नहीं, क्रांति लाइए, वैक्सीन लगवाइए, जिम्मेदारी निभाइए। और इसीलिए आपकी हर भ्रांति को दूर करने के लिए हमने एक बेहद खास पैनल को आज आमंत्रित किया है। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु बाल मुकुंद आचार्य, राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष सैयद साहिब आलम, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी और बीजेपी नेता अशोक सिंह शेखावत हमारे साथ बने हुए हैं। साहिब जी, आपके साथ में चर्चा शुरू करना चाहूंगा क्योंकि वैक्सीनेशन मानवता को बचाने के लिए है। क्या आपके पास भी इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं कि रमजान के बाद लगवा लेंगे, अभी नहीं लगवाएंगे क्योंकि रोजे चल रहे हैं? नहीं सर, इसमें थोड़ा सा एक इख्तलाफ है। रोजे की हालत में जो इंजेक्शन की बात की जा रही है, वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, तो उसमें एक तर्क और वितर्क जहां तक सामने आए हैं उसमें यह है कि आफ्टर रोज़ा यानी कि रोज़ा खोलने के बाद में अगर किसी तरह का कोई उपचार होता है तो उस पर मुस्लिम समुदाय को कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक सरकार की गाइडलाइन का सवाल है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, और अब तो आपने बता भी दिया है और चैनल्स के माध्यम से हमें पता चल चुका है कि 1 मई से 18 साल से लेकर के जो लोग बालिगन इसका हक रखते हैं उनके ऊपर भी अब कोई ऐतराज़ किसी तरह का नहीं, वो भी लगा सकते हैं। तो मुस्लिम समुदाय में जो भ्रांतियां फैल रही थी उनको दूर करने की हमारे जो उलमा है वो कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जिम्मेदार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था इस चैनल के माध्यम से कि मानव धर्म से बड़ा कौन सा धर्म हो सकता है, तो इसलिए इसकी रक्षा करना सभी समुदाय, सभी वर्गों, सभी लोगों की जिम्मेदारी, इसमें हम लोग आपका साथ देते हैं तैयार। लेकिन इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए सर, कि ये कह रहे हैं कि रोजे चल रहे हैं इसलिए हम वैक्सीन अभी नहीं लगवाएंगे? नहीं सर, जो काम चल रहा है वैक्सीनेशन का उसमें तो कहीं बाधा नहीं है ना। जो लोग लगवाना चाह रहे हैं वो जा रहे हैं। मेरे नजदीकी कांवटिया हॉस्पिटल से सैकड़ों मुस्लिम उसको मैंने देखा है। मेरे परिवार में मेरा भाई डॉक्टर है, उसके लगा है, वैक्सीनेट किया गया। मेरे फादर गवर्नमेंट अधिकारी, उनको वैक्सीनेट किया गया। तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, मुस्लिम समुदाय जा रहा है। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम किसी खास वर्ग की बात करें, स्पेशली जो लोग नमाज और रोजे में मस्जिद में पाबंद हैं कि साहब अभी मेरा 30 दिन का रोजे का व्रत चल रहा है, मैं इसकी बात कर लूंगा, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसी टर्म्स कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, स्वास्थ्य को लेकर के कोई ऐसी बाधाएं आती हैं, तो उसमें वैक्सीनेशन भी जरूरी है, तो ऑक्सीजन भी जरूरी है, तो हर तरह से उस कोविड-19 को लिहाज करते हुए आइसोलेट होना भी जरूरी है। मैं सोचता हूं कि अगर एक आदमी भी ऐसा सोच रहा है तो आप उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए और कहिए कि अगर आप वैक्सीनेट करा रहे हैं तो उससे ना तो सवाब में कमी आएगी ना इबादत में कमी आएगी। सर, वो सवाब और इबादत से जोड़ के नहीं ले रहे हैं। एक वो जो रोजा तर्क होने वाली जो बात होती है ना, सिर्फ उसको लेकर के एक मुद्दा आप लगाइए ना, 5 बजे बाद 6 बजे बाद में क्या दिक्कत आ रही है? इसमें कोई आपत्ति नहीं है, सुबह लगा लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा नहीं है कि हमें 2 बजे लगाना है, 3 बजे लगाना, कोई शुभ मुहूर्त इसका निकाला गया है। आपको दुख है, आज किसी के चोट लगती है और कोई भाग के टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने जाता है, उसके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, ऐसे इसके लिए भी जरूरत नहीं है। उनमें कहीं कोई भ्रांति नहीं है। वो कह रहे हैं हम सरकार का साथ देने के लिए और इस वैक्सीनेशन में जन कल्याण हेतु समग्र भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए इसमें सबसे आगे हैं। आप जब कहेंगे हम तैयार हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि लोग मना कर रहे हैं। ये अगर कोई इस तरीके का तर्क आपको दे रहा है तो उसको कहिए अपना तर्क अपनी जेब में रखिए, मैं वैक्सीन कराऊंगा और जरूर कराऊंगा, क्योंकि मानवता को बचाने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे जरिए किसी कोई और संक्रमित सर, कोई और वो खुद हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, इसलिए इन तर्कों को आप दूर कर दीजिए। बिल्कुल। दूसरी भ्रांति जो है उसके लिए दिनेश खराड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हैं, उदयपुर CMHO। दिनेश खराड़ी जी, स्वागत है सर आपका। कंफ्यूजन भारी ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं
कि महिलाओं को हम वैक्सीनेट नहीं कराएंगे उससे प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है, क्या ऐसा है सर? नहीं, वैक्सीनेशन से प्रजनन क्षमता पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन को अवॉइड करना है। जी सर, क्या कोई इसका टाइम पीरियड है कि कितने महीने की प्रेगनेंसी है उसके बाद इसको अवॉइड करना है? नहीं, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है 9 मंथ तक, उसमें हमको नहीं लगाना है वैक्सीन। और जिसको कोई इसके साथ साथ जिसको किसी जी सुन पा रहे हैं सर? और कोई ड्रग एलर्जी हो किसी चीज से, उसको भी वैक्सीन नहीं लगाना है। लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज है और हमको वैक्सीन सभी को, इसके अलावा सभी को 100% लगाएंगे तो ही इस कोरोना की महामारी से हम जंग जीत पाएंगे। एक और कंफ्यूजन सर, ये कहा जा रहा है कि जिनको कोरोना हो गया है वो ये कह रहे हैं कि हमें तो कोरोना हो गया, हम क्यों वैक्सीन लगवाएं? उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना पॉजिटिव होना अलग मैटर है, वैक्सीन लगाना अलग मैटर है। कोरोना जो पॉजिटिव आ गया उसको 14 डेज तक, जो अगर वो होम आइसोलेशन पे है, तब उसको अवॉइड इसलिए करना है ताकि वो जहां वैक्सीन सेंटर पे जावे तो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं करें। जी, चाहे वो कोरोना इन्फेक्टेड हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, उसको इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिविटी उसमें उसको वैक्सीन लगवानी है। सर आजकल क्या है कि गूगल ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया है, व्हाट्सएप पर भी ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब कोरोना हो गया तो एंटीबॉडी तो अपने आप बन गई, तो फिर वैक्सीन क्यों ले? उन समझदारों को आप क्या समझाना चाहेंगे? जो अच्छा सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, जो आईसीयू में एडमिट होकर जो ठीक होते हैं, इनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप होती है, लेकिन इनको भी वैक्सीन लगाना है और दोनों डोज लगानी है। इससे एंटीबॉडी में इजाफा होगा। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि जिसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप होगी उसको वैक्सीन नहीं लगाना है, सभी को वैक्सीन लगानी है। जी ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। इस कंफ्यूजन को भी अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, और जो गूगल ज्ञान आपके साथ बांट रहे हैं कि आपको तो कोरोना होगा, आप क्यों वैक्सीन लगवाएंगे, उनको बोलिए कि मेरे आगे कोरोना ना हो इसलिए मैं वैक्सीनेट कराऊंगा। इस कंफ्यूजन को दूर से दिमाग से बाहर कीजिए, क्योंकि क्रांति लानी है, भ्रांति दूर करनी है। हमारे साथ बालमुकुंद आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। बालमुकुंद आचार्य जी, देखिए बहुत से लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो ईश्वर में आस्था रखते हैं और वो जरूरी भी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सबकी अपनी अपनी आस्था है। लेकिन आस्था पर इलाज कभी भी कमतर नहीं हो सकता। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि हमारा तो ईश्वर में विश्वास है, जन्म उन्होंने लिखा, मृत्यु उन्होंने लिखी, जब मौत आएगी आएगी, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को और उन्हीं सब जिम्मेदार मीडिया बंधुओं को कि जिन्होंने इसकी एक शुरुआत की है। मीडिया का काम है लोगों को सजग करना और जागरूक करना। आप लोगों ने इस कोविड जो इस समय महामारी समस्या चल रहा है उसमें सबका ध्यान रखते हुए आपने इस विषय को उठाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता है इस समय। जो लोग इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जैसा अभी मुझसे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे अपनी चर्चा में कि कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जब समस्या आती है, पीड़ा आती है, दुर्घटना आती है, बीमारी आती है, बुखार आता है, कोई भी बीमारी उत्पन्न होती है, तो हम लोग कभी भी कोई किसी पंचांग को देखकर उसकी दवा के लिए नहीं जाते और वैद्य और डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते। हमें तुरंत प्रभाव से जाना होता है कि समस्या बड़ी ना हो जाए। कोई भी अध्यात्म धर्म ग्रंथ और कोई भी पूजा पाठ आपको ये सजग करने का अपने अपने माध्यम से आपको मैसेज देती है कि समस्या आई है तो उसका इलाज भी तुरंत ढूंढना है। तो एक तो ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है कि हमें नवरात्रे हैं कि रोजा है कि अन्य कोई और व्रत त्यौहार है तो हमें उस दिन नहीं करना है। इस समय सजगता अति आवश्यक है। इस समय समस्या इतनी भयंकर और जब वो है कि किसी सरकार पर या डिपार्टमेंट या किसी अस्पताल पर या व्यक्ति पर या पुलिस की जिम्मेदारी है साहब ये, या डॉक्टर की जिम्मेदारी है साहब ये, ऐसी बातें न करते हुए अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएं। अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने समाज को बचाना, अपने देश को बचाना, उसकी जिम्मेदारी मानते हुए हम सभी को प्रथम अग्रणी बनकर, और जो प्रबुद्ध लोग हैं, विशेष बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनसे लोग मैसेज लेते हैं और प्रेरणा लेते हैं, उन लोगों को आगे बढ़कर जाना चाहिए
और प्रेरित करना चाहिए और इस काम को, इस अभियान को, इस अनुष्ठान को परमात्मा की आज्ञा मानकर और करने के लिए बढ़ना चाहिए जी। क्योंकि आप अपने राष्ट्र धर्म भी निभाने का आपका दायित्व बनता है। आप अपना जो खुद का अध्यात्म धर्म है, खुद का कोई भी वैदिक धर्म है, कैसा भी कुछ आप व्रत त्योहार मानते हो, लेकिन राष्ट्र धर्म की जिम्मेदारी फिर आपकी क्या है? राष्ट्र बचेगा तो हमारी पूजा पाठ, देवी देवता और जो हम लोग करना चाह रहे हैं, करते हैं, वो सब हम निरंतर आगे करते रहेंगे। जब राष्ट्र नहीं बचेगा, सवाल मेरा आपसे ये था कि जिनकी आस्था इतनी अटूट कि वो मानते ये हैं कि जन्म देना और जन्म लेना ये सिर्फ ईश्वर का काम है, उसमें वैक्सीनेशन कुछ नहीं करेगा, उनके लिए क्या करेंगे? ईश्वर ने हमें पैदा किया है और हम लोग गैर जिम्मेदार हो गए, इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो गई, वृक्ष कम हो गए, हम लोग अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बना ली हमने कि हम लोग शरीर में हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गया, बीमारियां हमें घेरने लगी है। हमारी जो सुख सुविधाएं हमने अपने लिए उत्पन्न की वो हमने की है, भगवान ने, परमात्मा ने तो बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी जी। और परमात्मा ने अब ये दवा भेजी है कि आप दवा लो और आगे स्वस्थ दीर्घायु फिर जियो। और परमात्मा की बनाई हुई इस दवा को, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सब बनाने की जिन्होंने मेहनत की है इस दवा में, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने किसी आराधना, किसी इष्ट को, आराध्य को पूजते हुए अपने काम को किया है और भगवान ने उस काम को सफलता दी और हम लोगों के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक वैक्सीनेशन का काम शुरू किया है। ठीक है। और हमें बढ़ चढ़कर आगे होकर उसको लगवाने के लिए अपने राष्ट्र धर्म की जिम्मेदारी मानते हुए हमें निभानी चाहिए और अधिक से अधिक इसको लगवाने में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। मैं तो यही निवेदन अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिंह शेखावत जी, वैसे तो भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बतौर पार्टी भी कई तरीके की भ्रांतियां तैयार की जा रही हैं, जैसे इस फला इंजेक्शन की कमी है, इस सरकार में काम नहीं हो रहा है, यहां जनता की सुनी नहीं जा रही है, यहां सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है। क्या ये जरूरी नहीं कि सबके अंदर विश्वास को जागृत किया जाए, ना कि सवाल खड़े किए जाएं? देखो विजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार की चर्चा करी, जिसमें धार्मिक आपकी जिस प्रकार से लोगों को बिठाया गया, जो भ्रांतियां होती वो एक एक करके उन्होंने बताई है, क्योंकि इनका सर्वश्रेष्ठ होता है कि ये बताएंगे तो लोगों में पता एक चेतना आएगी कि हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जहां तक मैं एक आंकड़ा और आपको बताऊं कि कम से कम कोविशील्ड है जो 11 करोड़ 6 लाख के लगभग हिंदुस्तान में लग चुकी है, उसका डाटा है। उस डाटा के अंदर फर्स्ट डोज है उसमें 0.02%, मतलब 0.02% लोगों को ही संक्रमित हुए हैं। तो इससे साबित होता है कि ये जो वैक्सीनेशन है वो सही है और प्रमाणिक है, और उसका देख लीजिए आप कितना उसका ऑथेंटिक आई है जी। एक तो ये बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, देखिए सब चीजों के लिए मैंने बैठा रखे यहाँ पर, डॉक्टर को बैठा रखा है, उनसे मैं पूछ लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके कई नेता ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं ट्विटर पर कहीं पर कि चाइनीज समर्थन करते करते देखिए जिसकी मृत्यु हुई, चाइनीज वायरस ने उसकी मृत्यु कर दी। आप अलग तरीके के बयान दे देते हैं, आप कहते हैं कि इसकी सरकार फला राज्य के अंदर है इसलिए कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा, लोगों की सुनी नहीं जा रही। क्या ये तमाम बयान गैर जिम्मेदाराना नहीं? लोगों का विश्वास टूटता नहीं इन सब चीजों से? देखो कि कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, यदि राज्य सरकारों को यदि किसी प्रकार की कोई सुविधाएं यदि केंद्र सरकार के द्वारा कोई निर्देश दिए जाते हैं और उनको फॉलो करते हैं और वो एक डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं, यदि उसमें कोई दिक्कत आती है तो पत्राचार व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उसको ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो इसको इश्यू बनाया जाता है, वो गलत है। चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन का मैटर हो, चाहे वैक्सीनेशन का मैटर हो, उसको नहीं बनाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से कल देख लो, वो जो इंजेक्शन की बात चल रही है, जो डॉक्टर कह रहे हैं, WHO कह रहे हैं, IMA कह रहा है कि इसकी इतनी प्रारंभिक रूप में आवश्यकता है, बाकी की नहीं आवश्यकता है, उसको कैसा इश्यू बनाया गया? वही महाराष्ट्र सरकार उसको 2,70,000 के लिए दिए गए, फिर भी कल इन्होंने बनाया, इश्यू बनाया। तो एक पॉलिटिकल पार्टी होने के बाद नाते हम लोगों को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। हम ये इसलिए बस मैंने सिर्फ इसी वजह से दोनों पार्टियों के नेताओं को इन्वॉल्व किया, वरना आज मेरा मकसद था कि मैं पार्टियों को इसमें इन्वॉल्व ही ना करूं। वापस मैं आपके पास आऊंगा सर। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, देखिए इस वक्त जो राजस्थान में नंबर 1 पर कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन ये है कि 1 मई को जेब से पैसे निकालने हैं या नहीं निकालने हैं। ये कंफ्यूजन कब दूर होगा? देखिए, ये इस पे अभी बैठक चल रही है, क्योंकि हमारी कुछ मांगे हैं। हमने ये मांग की है कि वैक्सीनेशन जो उपलब्ध करवाया जाएगा, वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी, उसमें केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए एक ही रेट रखी जाए। क्योंकि कन्फ्यूजन ये है कि एक ही व्यक्ति अगर 45 एक ही हॉस्पिटल में एक ही नर्स या कंपाउंडर या डॉक्टर अगर किसी 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीन लगाता है
और अगला नंबर अगर किसी 18 वर्ष से ऊपर की और 45 से नीचे आयु वर्ग के व्यक्ति का है तो उसको किस तरह से कोप अप किया जाएगा, ये एक भ्रांति फैलेगी और इसमें परेशानी मैनेजमेंट की आएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी बात चल रही है। 1 तारीख से पहले सब सॉर्ट आउट होकर के निश्चित रूप से वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा, क्योंकि हमारी अगर मांग है। राज्य उंगलियों पर गिनाना चाहूं तो बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान में इस तरीका का कोई ऐलान होगा? क्योंकि कंफ्यूजन ये सोच रहे हैं कि भाई हम हरियाणा में होते, उत्तर प्रदेश में होते, असम में होते, बिहार में होते तो शायद हमें जेब से पैसा नहीं देना पड़ता। देखिए विजेंद्र जी, ये तो अभी वैक्सीनेशन का तो मसला भी, ये निर्णय सरकार लेगी, लेकिन उससे पहले यदि देखें, अगर इनसे जिन राज्यों के आपने नाम गिनाए उन राज्यों के जो हालात हैं और हमारे प्रदेश में जो हालात हैं, जिस प्रकार से चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही हैं, मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो मैनेजमेंट किया जा रहा है वो उसमें अव्वल है हम, और आगे वैक्सीनेशन में भी अभी तक अव्वल थे, आगे भी रहेंगे। और जो हमारे यहाँ स्थिति कंट्रोल्ड है वो कंट्रोल्ड ही रहेंगी, हमने पहले भी करके दिखाया है, आगे भी करके दिखाएंगे, इसलिए किसी को इस चीज में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वाकई में कंट्रोल में है स्थिति। देखिए, और अगर आप राज्यों के मुकाबले देखें, क्योंकि हम अछूते नहीं है, हम सब राज्यों से मिले हुए हैं, इस देश के भाग हैं। अगर हमारे पड़ोसी राज्यों में अनकंट्रोल्ड स्थितियां हैं जहां पे बुरी बेतहाशा फैल रहा है अगर संक्रमण, हमारी स्थिति देखिए, पॉपुलेशन के आधार पर मानते हैं, केसेस के आधार पर मानते हैं, इमरजेंसी केसेस के आधार पर मानते हैं, इमरजेंसी केसेस रेमडेसिविर की सप्लाई के आधार पर मानते हैं, किस आधार पर मानते हैं? देखिए, जो कंट्रोल में है हमारी यहाँ स्थिति इसलिए है क्योंकि हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना करके, और जहाँ पे शुरुआत में ही ये पता किया कि कहाँ से कोरोना फैल रहा है, कहाँ संक्रमण अधिक फैल रहा है, उन लोगों की टेस्टिंग करी, टेस्टिंग बढ़ा करके उनका इलाज करवा रहे हैं प्रारंभिक अवस्था में ही। उस कारण से अभी गंभीर मरीज हमारे यहाँ पे उतने नहीं है जितने और राज्यों में है, और उनकी जो स्थिति है, हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहे, सर, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि 1 लाख से ज्यादा केसेस राजस्थान में इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं। बिल्कुल, उसके बावजूद भी आप देखें कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आज मेरा प्रोग्राम ये नहीं है, आज मैं सिर्फ कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। डॉक्टर दिनेश खराड़ी जी, सर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उनमें 2 बदलाव दिखाई देंगे। पहला बदलाव, दिमाग कमजोर हो जाएगा, और दूसरा, यहां तक कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि उनका डीएनए ही चेंज हो जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल ही मिथ्या है, भ्रामक न्यूज़ है। वैक्सीन जिस तरह से बच्चों को लगाते हैं बीमारियों से बचाने के लिए, और छोटे बच्चों को बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, उसी तरह से कोरोना से बचने के लिए बड़ों को वैक्सीन लगाई जा रही है जी। इसमें न तो दिमाग कमजोर होगा, न प्रजनन क्षमता खत्म होगी, और कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। इसका फायदा ही फायदा ये है कि अगर आप 2 डोज लगा चुके हो या 1 डोज लगा चुके हो, तो चूंकि वैक्सीन की एफिकेसी 80% है, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांस 80% तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपको 10-15% इन्फेक्शन हो भी गया तो वो माइल्ड इन्फेक्शन होगा, हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, क्या दिमाग कमजोर होता है इससे? अभी जो पॉजिटिव आ रहे हैं और जिनको वैक्सीन लग चुकी है, नहीं, कुछ भी नहीं होता, कोई भी दिमाग कमजोर नहीं होता। ठीक है, क्या शरीर के किसी हिस्से पर इसका साइड इफेक्ट होता है? इफेक्ट नहीं है, इसका फायदा ही है, आपको कोरोना इन्फेक्शन से बचते हैं, बिल्कुल नहीं होता जी। अच्छा, उन लोगों का क्या करेंगे सर जो ये कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों की मौत हो गई, कोरोना वैक्सीन लगने के तुरंत बाद लोगों की मौत हो गई? इस तरीके के कुछ केसेस आए थे, हालांकि वो स्टडी कर रहे हैं अभी कि वैक्सीन की वजह से हुई या कुछ और वजह। इस डर को कैसे निकालेंगे, इस भ्रांति को कैसे दूर करेंगे? ये देखिए, कोइंसिडेंस होता है। अगर आपको अटैक आना था और वैक्सीन का लगना था तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन की वजह से वो इसकी डेथ हो गई। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे AEFI कमेटी बनी हुई है जिसमें CMHO और विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। हमारी हर सप्ताह में एक बैठक होती है और किसी की डेथ होती है, इसका रिव्यू होता है। और अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे वैक्सीन लगाने से किसी की डेथ हो गई हो। ये जरूर है, किसी को हल्का फीवर आता है, किसको चक्कर आता है, किसको एडमिट होना पड़ता है, किसी को साइकोलॉजिकल BP डाउन हो जाता है, तो ऐसे कोई गंभीर किसी डेथ हो गई अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है सर, इसके लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि 1-2 केसेस ऐसे हैं उनको लेकर अध्ययन हो रहा है कि किस वजह से जान गई, लेकिन अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये कंफर्म है कि करोड़ों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। साहिब जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा जनवरी से लेकर अब तक एक व्यापक स्तर पर सोशल मीडिया के जरिए
गूगल की दुनिया के जरिए एक प्रचार किया गया, मैं इसको दुष्प्रचार कहूंगा, कि वैक्सीन के अंदर खून और अन्य अन्य चीजें और इसलिए इससे दूर रहिए। आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन भारी है। देखिए सर, जिस तरह का व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल के थ्रू प्रचार किया गया, तथ्यात्मक तौर पे अगर उसकी स्टडी की जाए तो कहीं से कहीं तक उसकी सत्यता का कोई प्रमाण अभी तक हमें नहीं मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज थी, जिसका खंडन कई चैनलों के माध्यम से और डॉक्टर्स के माध्यम से और WHO के माध्यम से हो चुका है जी। अब रहा सवाल मौजूदा हालत जो चल रही है, अभी आप एक बड़ा ही मशहूर, अभी आप ये देखिए कि सुनने में आ रहा है सब कालाबाजारी, यहां तक कि इंजेक्शंस की भी कालाबाजारी हो रही है जी। रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन है, जो लोगों के लिए एक हवा बना हुआ कि इतना महंगा कैसे, कालाबाजारी कैसे, तो क्या हमारी सरकार, जो सूबे की सरकार है, केंद्र सरकार है, क्या कालाबाजारी पर रोक लगेगी? क्या गरीबों तक वैक्सीनेट पहुंच पाएगी? तो सबसे बड़ी जो जंग है, हमें कोरोना के साथ साथ इस कालाबाजारी से भी तो लड़ना है ना। हम अफवाहों का तो खंडन करेंगे, लेकिन उन काले बाजारों का क्या करेंगे, उन ब्लैकमेलरों का हम क्या करेंगे जो हमारी मौत के सौदागर बने हुए हैं? इसके लिए बाकायदा फर्स्ट इंडिया ने डॉक्टर कॉन्क्लेव किया और उसमें समझाया था कि रेमडेसिविर इज नॉट नेसेसरी जी। प्राइमरा फेज से जो शुरुआत 2-4 दिन होती है उसमें इसकी जरूरत होती है, उसके बाद ये किसी काम की नहीं होती है। बाकायदा हम समझा चुके हैं। बिल्कुल, उसके बावजूद लोगों की ये जो भ्रांति है, जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं, तो जनता क्या करेगी? जनता तो यही सोचेगी ना सर कि पहले जो अफवाह सुनी थी, अब आज ये कालाबाजारी सुन रहे हैं, तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। सरकार गुहार कर रही है केंद्र से कि हमें, ठीक है सर, अब मेरे पास वक्त की कमी है क्योंकि मुझे फाइनल कमेंट लेना है। बाल मुकुंद आचार्य जी, मैं ये कहूंगा कि आप कुछ ऐसा कहें दर्शकों को कि वो भ्रांति को छोड़े और इस क्रांति का हिस्सा बने। मैं निवेदन करना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से, किसी भी धर्म को, पंथ को, किसी देवता को मानने वाले हों आप, इस समय हम लोग जीवन जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमारा संघर्ष जो है किसी राजनीति मामले में या किसी व्हाट्सएप, फेसबुक और ये फेक न्यूज़ के चक्कर में न पड़ते हुए इस समय अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना जी, अपने समाज, अपने देश को बचाना। और उसको बचाने के लिए सर्वोपरि है कि जो भी गाइडलाइन है, घर से ज़रूरत हो तो निकलें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात का पूर्णतः ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात की वैक्सीनेशन का जो भी कार्यक्रम चालू है, अभियान चालू है, और पूर्ण रूप से सब जगह अभी इस समय शिविर लगाए जा रहे हैं, लोगों को आवाज दे दे के बुलाया जा रहा है जी। गांव-गांव में, ढाणी में ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। ढाणी में, मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है, लोगों को बुला के बताया जा रहा है। तो आपसे निवेदन है, मेरा प्रार्थना है कि आप लोग किसी भ्रांति में ना आए और सर्वोपरि अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए वैक्सीनेशन के इस अभियान में जुड़ें। और पहली डोज और दूसरी डोज जो लगवानी है उसके लिए आप आगे बढ़कर लगाएं, इससे कोई नुकसान नहीं है, जीवन आपका बचने वाला है। फायदे ही फायदे, जिंदगी बचाए, उससे बड़ा फायदा कुछ नहीं है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, फाइनल कमेंट, मैं कांग्रेस सरकार की जन जागरूकता नीति को और किस पायदान पर देखूं कि ये सारी भ्रांतियां दूर हो जाएं, वैक्सीनेशन के लिए सब राजी हो जाएं? एक लाइन। निश्चित रूप से विजेंद्र जी, ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारे यहाँ पे हम अव्वल रहे हैं, राजस्थान में, पूरे देश में हम अव्वल रहे हैं और आगे भी अव्वल रहेंगे निश्चित रूप से। आप ये देखें, अभी तो हमें जितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी उसके अनुसार वैक्सीनेशन सेंटर से दिया जाएगा। अभी हम कैंप लगा रहे हैं, आवश्यकता पड़ी और हमें अगर वैक्सीन उपलब्ध हुई तो निश्चित रूप से हम स्कूल, कॉलेज और हर जगह पे लोगों के घर जा करके भी वैक्सीनेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल वैक्सीनेशन होगा और इसके लिए हम लोगों को समझाएंगे भी और वैक्सीन उपलब्ध भी कराएंगे और सेवा भी प्रदान करेंगे। ठीक है, अशोक सिंह शेखावत जी, बीजेपी की भूमिका क्या देखूं मैं, क्योंकि बीजेपी ये तो कहती है कि द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, जिसके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को एक बार इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लगा दीजिए, कहिए कि आप कंफ्यूजन फैलाइए नहीं, कंफ्यूजन को दूर कीजिए। देखो कि कंफ्यूजन तो देखो कि सरकार खुद फैला रही है विजेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कह रहे हैं कि साहब टेस्टिंग के लिए राजस्थान का 15वां स्थान है, ये कह रहे हैं नंबर 1 चल रहा है, तो ये तो इनकी झूठ यही पकड़ाई में आ रही है। दूसरा, बीजेपी के लिए आपने कहा कि हम तो सरदम चल रहे हैं, हमारे जब से जिस प्रकार से हुआ तो हमारे अध्यक्ष जी ने वर्चुअल माध्यम से एक बड़ी टीम बनाई है, उस टीम का प्रदेश से लेकर के आपका जिला से लेकर के नीचे मंडल तक इसकी व्यवस्था करी है। जितने भी जिस प्रकार से सरकार ने अपना एक मैप बनाया है, वैसे ही पार्टी ने अपना एक ढांचा खड़ा किया है, उसमें सबको जिम्मेदारियां दी गई है, वो सारा काम करे। लेकिन सरकार को हम चाहते हैं कि कोई भ्रमित नहीं करे, ना ऑक्सीजन के मामले में, और जहां तक ये राज्य सरकार का जो रोड मैप बनाना है, हम चाह रहे हैं कि रोड मैप जल्दी से जल्दी बनाए और लोगों को जिस प्रकार से सरकारी के अंदर तो निःशुल्क की व्यवस्था ये करें राज्य सरकार। 45 वर्ष से जो केंद्र सरकार ने किया है,
राज्य सरकार भी इसके ऊपर करे ध्यान दे, ये हम ये चाहते हैं। चलिए सर, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। मकसद सिर्फ एक था कि भ्रांति को दूर करना है, क्रांति लेकर आनी है। इसमें एक और भ्रांति जिसको हम लापरवाही कह सकते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि लगवा लेंगे ना आराम से, कौन सी जल्दी है, आराम से जाएंगे लगवा के आ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपकी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ जाए, परिवार पर भारी पड़ जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो तत्काल और तुरंत करवाने में ही फायदेमंद होता है, और ये वैक्सीनेशन वही प्रोग्राम है। बड़ी खबर का